अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे दिलचस्प और सच्चा वाक़या। एक बादशाह बहुत सखी था। वो हर एक से खुले दिल से मिलता, हर कोई उससे मिलने का ख्वाहिश रखता था। वैसे तो वो बहुत ईमानदारी से सल्तनत निभा रहा था, लेकिन वो अपने गांव से चोरी को ख़त्म नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर बार नाकाम रहा। एक दिन उसे एक तरकीब आई कि कल मैं अपना भेष बदलकर गांव में चक्कर लगाता हूँ, आखिर पता तो करूं ये काम करता कौन है। अगले दिन बादशाह फटे पुराने कपड़े पहनकर गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में था कि उसकी नज़र चार आदमियों पर पड़ी जो इसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। बादशाह ने इनके पास जाकर कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो आदमियों ने जवाब दिया कि हम चोर हैं और तुम यहाँ नए लगते हो। बादशाह ने कहा कि मैं भी एक चोर हूँ। उन आदमियों ने कहा कि हम में तो खास अलग अलग खासियत है। पहले आदमी ने कहा, मुझ में सूंघने की खासियत है, खजाना जहाँ भी हो मुझे खुशबू आ जाती है। दूसरे ने कहा कि मेरे बाजू में अलग लचक है, सख्त से सख्त दीवार या दरवाजे मैं तोड़ सकता हूँ। तीसरे ने कहा कि मैं जानवरों की ज़बान समझ लेता हूँ, जब हम चोरी करने जाएं तो रास्ते में कुत्ते मुझे बताते हैं कि रास्ता साफ है। आखिरी आदमी ने कहा कि मेरा जहन बहुत तेज़ है, मैं बहुत बड़ा हिसाब भी चंद मिनटों में कर लेता हूँ। बादशाह ने इन चोरों से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। उन आदमियों ने कहा कि हम तो खासियत रखते हैं, तुम में क्या खास बात है। बादशाह ने कहा कि मुझ में ये खासियत है, मेरी दाढ़ी में एक बाल है जो अगर किसी मुजरिम को सज़ा मिल रही हो और अगर ये बाल हिल जाए तो उस मुजरिम की सज़ा माफ़ हो जाती है। चोरों ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, ठीक है, कल हम बादशाह के महल में रात को चोरी करने जाएंगे, क्योंकि बादशाह यहाँ नहीं है और किसी दूसरे गांव गया हुआ है। सब ने फैसला कर लिया। बादशाह ने कहा कि तुम सब मुझे अपना पता बता दो ताकि कल ढूंढने में परेशानी ना हो। उन्होंने पता लिखवा दिया। अगले दिन सब जमा हो गए और महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कुछ कुत्ते आए और देखकर भौंकने लग गए। उस आदमी ने कहा कि ये कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। बाकी लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, वो तो दूसरे गांव गया है। आखिर वो महल पहुंच गए और चोरी कर ली। उन्होंने अपने डेरे पर जाके हिस्से तकसीम किए। बादशाह मुस्कुराने लग गया और अपना हिस्सा लेकर महल आ गया। अगले दिन बादशाह ने अपने एक सिपाही को भेजा और कहा कि जाओ चोरों को गिरफ्तार कर लाओ। सिपाही गए और पकड़ लाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन चोरों को फांसी के तख्त पर खड़ा कर दो। वो चारों आपस में मशवरा कर रहे थे कि इस बादशाह को हमने पहले कहीं देखा है। एक चोर को याद आया कि ये तो वही है जो कल हमारे साथ चोर बनकर आया था। एक चोर ने बादशाह से कहा कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बादशाह ने हुक्म दिया कि थोड़ी देर रुक जाओ, इसकी आखिरी फरियाद सुनने दो। बादशाह और चोर साइड पर हो गए। उस चोर ने कहा कि मैंने आपको पहचान लिया है, आप हमारे साथ थे रात को। आप अपनी खासियत के मुताबिक हमारी सज़ा मुआफ़ कर दें। बादशाह ने कहा कि अगर मेरी दाढ़ी का बाल हिल जाए तो मैं सज़ा माफ़ करवा देता हूँ। बादशाह ने कहा कि तुम लोग तो बेवकूफ़ हो, कल रात को तुम्हें कुत्ते ने आगाह किया था, लेकिन तुमने एक न सुनी। अब अपना अंजाम खुद देखो, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये पूरे गांव का सवाल है। मैं तुम्हें सिर्फ पकड़ने के लिए तुम्हारे साथ शामिल हुआ। इन चोरों को सारे गांव के सामने फांसी दी गई। बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।